परमात्मने नमः। मुंडकोपनिषद का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और मुंडकोपनिषद में प्रथम मुंडक का द्वितीय खंड और द्वितीय खंड में भी तीसरा मंत्र आज हमको प्रारंभ करना है। तो देवताओं को हविष्य को देवताओं के पास ले जाने वाली जो आज्य भाग है, जो आहुतियां हैं मध्य में डालनी चाहिए, उसकी चर्चा की गई मंत्र संख्या 2 में। अब मनुष्य का जीवन व्यर्थ है ऐसा ये कहते हैं, लेकिन फिर छोटा सा स्टार बना करके ऊपर लिखते हैं नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, T&C अप्लाई। अब मनुष्य का जीवन व्यर्थ क्यों है? यदि वह पंच महायज्ञों का अनुष्ठान नहीं करता है। पंच महायज्ञों की हमने पहले भी चर्चा की है, तो पहले हमने उसकी चर्चा सामान्य रूप से की थी। अब हम उसकी चर्चा प्रसंग प्राप्त चर्चा कर रहे हैं कि मनुष्य का जन्म व्यर्थ है यदि उसने कुछ अग्निहोत्र कर्म बताए, यदि उन अग्निहोत्र कर्मों को मनुष्य नहीं करता है अपने जीवन में, तो उसका जीवन व्यर्थ है। अब वो किस प्रकार के अग्निहोत्र कर्म है कि जिनके ना करने से मनुष्य का जीवन भी व्यर्थ हो सकता है? तो उसके लिए कहते हैं कि अब उसको आप आध्यात्मिक समझिए, धार्मिक समझिए या वैज्ञानिक समझिए, हर तरह से वो जो कर्म है, इस प्रकार के कर्म है जब हम उनकी मीमांसा करते हैं तो वो धार्मिक कर्म तो है ही, सारे के सारे कर्म धर्म के अनुसार किए जा रहे हैं, धर्माचरण है तो धार्मिक कर्म तो है ही, आध्यात्मिक कर्म भी है क्योंकि मन और चित्त की शुद्धि करते हैं, अंतःकरण की शुद्धि करते हैं, तो आध्यात्मिक कर्म भी है। किसी से विरोध नहीं है, किसी से सामंजस्य भी नहीं है। तो इस प्रकार ना तो किसी से द्वेष और न किसी से प्रेम, इस प्रकार के कर्म होने के कारण आध्यात्मिक कर्म भी है। फिर कहते हैं वैज्ञानिक कर्म भी है। वैज्ञानिक कर्म क्यों है? क्योंकि दर्श नामक यज्ञ करना है और पौर्णमास नामक यज्ञ करना है, दो इष्टियों की बात करते हैं। तो दर्श यज्ञ जो करना है अमावस्या की रात को किया जाता है और पौर्णमास यज्ञ जो आज जो माघी पूर्णिमा या इस तरह की जो पूर्णिमा होती है उस दिन किया जाता है। तो प्रकृति से जुड़े हुए भी है, यज्ञों में दान भी किया जाएगा, पितृकर्म किया जाएगा। तो आप जब उस अन्न का दान करेंगे तो वो किसी ऐसे व्यक्ति को देंगे शास्त्र के अनुसार जिसको उस अन्न की आवश्यकता हो। अब आप किसी का पेट भरते हैं तो वैज्ञानिकता तो अपने आप आ गई। तो ऐसे कुछ कर्म हैं जिनको ना करने से कहते हैं मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। तीसरे मंत्र पर चर्चा करते हैं। यस्याग्निहोत्रमदर्श मपौर्णमास मचातुर्मास्य मनाग्रयण मतिथिवर्जितं च महुतमवैश्वदेव मविधिनाहुत मा सप्तमांसस्तस्य लोकान् हिनस्ति यस्याग्निहोत्रम अदर्शम अपौर्णमासम। इस तरह से अब एक एक को अलग करते हैं। यस्य अग्निहोत्रम, यस्य अग्निहोत्रम अपौर्णमासम। देखो एक हो गया पौर्णमास, एक हो गया अपौर्णमास। जैसे एक होता है सफल और एक होता है असफल, अ लगाते ही विपरीत ऑपोजिट वर्ड बन जाता है। ऐसे ही पौर्णमास तो हो गया पौर्णमास यज्ञ, और अपौर्णमास यज्ञ हो गया जो पौर्णमास यज्ञ नहीं करता। दर्श तो हो गया दर्श याग, लेकिन अदर्श हो गया जो दर्श याग नहीं करता। तो यस्य अग्निहोत्रम अदर्शम अपौर्णमासम अचातुर्मास्यम अनाग्रयणम अतिथिवर्जितम। अब पहले इतने का समझते हैं कि जिसके अग्निहोत्रादि जो कर्म है उनमें दर्श नामक यज्ञ नहीं है, पौर्णमास नामक यज्ञ नहीं है। दर्श पौर्णमास, दर्श यज्ञ अमावस्या में किया जाता है और पौर्णमास यज्ञ जो इष्टि है वो पूर्णिमा में की जाती है। दोनों को मिला करके एक यज्ञ पूरा होता है, दो अलग अलग यज्ञ नहीं है। कहते तो वैसे अलग अलग एक ही साथ इनका नाम आता है, तो एक ही यज्ञ माना जाता है, जबकि किया ये अलग अलग जाता है। और 6 याग होते हैं दर्श याग के अंदर और 6 याग करने पड़ते हैं पौर्णमास याग के अंदर।
जो अपने जीवन में जिसने कभी दर्श नामक याग नहीं किया, जिसने अपने जीवन में कभी पौर्णमास नामक याग नहीं किया, जिसने अचातुर्मास्यम भी कहा, जिसने कभी चातुर्मास्य नामक यज्ञ नहीं किया। चातुर्मास यज्ञ क्या है? 4 महीनों का यज्ञ होता है, जो कि आपके सावन मास से प्रारंभ हो जाता है और दीपावली के आसपास तक। जो दीपावली के बाद जो एकादशी आती है, हरि प्रबोधिनी एकादशी, जिसे सामान्य भाषा में हम लोग देव उठनी एकादशी भी कहते हैं, वहां तक जो चलता है इसको चातुर्मास्य व्रत कहते हैं, चातुर्मास्य यज्ञ कहते हैं। अब इसमें करना क्या होता है? इसमें एक ही जगह रहना होता है, स्थान नहीं बदलना होता है, भगवान शिव का भजन पूजन करना होता है। इसी के बीच में सावन का महीना आता है, तो उसको जो है किसी कारण अधिक जो है उसको भगवान शिव की अर्चना उस समय की जाती है, क्योंकि चातुर्मास का जो समय होता है उसमें भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, और भगवान विष्णु जैसे ही योग निद्रा में जाते हैं तो संसार का जो कार्यभार है वो भगवान शिव के ऊपर आ जाता है। तो भगवान शिव उस समय संपूर्ण सृष्टि को चलाते हैं, तो इसीलिए उस समय भगवान शिव की आराधना अधिक की जाती है। भगवान विष्णु फिर देव प्रबोधिनी एकादशी, जिसको देव दीपावली भी कहा जाता है, उस दिन भगवान विष्णु उठते हैं, और देखिए जैसे ही नींद से उठे वैसे ही तुरंत उनका विवाह हो जाता है। उसी दिन तुलसी विवाह होता है ना, सोए तो कुछ नहीं था, उठे तो विष्णु जी का तुलसी के साथ विवाह। 2 कारण है, एक तो बड़ा भाग्य है, उठते ही देखो विवाह। दूसरा, ये संसार को चलाने के लिए विवाह आवश्यक है, ये प्रतीक है उस चीज का कि जैसे ही हरि प्रबोधिनी एकादशी आती है वैसे ही भगवान विष्णु का शालिग्राम स्वरूप का तुलसी के साथ विवाह कर दिया जाता है, क्योंकि सृष्टि को चलाने के लिए एक व्यक्ति भगवान शिव ने चलाया तो भगवती पार्वती को लेकर के चलाया, यहाँ भी आवश्यक है चलाने के। तो अब ये संपूर्ण संसार हमारा परिवार है और हम दोनों जो है इस परिवार को चलाने वाले हैं, ये प्रतीक है उस विवाह का। तो जिसने ये चातुर्मास नामक व्रत नहीं किया, जिसने दर्श याग नहीं किया, जिसने पौर्णमास याग नहीं किया, और जिसने अनाग्रयण, आग्रायण एक कर्म होता है, आग्रायण कर्म के बारे में कहते हैं कि ये एक ऐसा कर्म है जो यज्ञ के साथ में केवल, बाकी तो यज्ञ का संपादन है, इसमें यज्ञ के साथ साथ कुछ नियमों का भी संपादन होता है आग्रायण यज्ञ में। जिसने अपने जीवन में कभी इस प्रकार के यज्ञ नहीं किए, उसके बाद कहते अहुतम वैश्वदेवम अविधिनाहुतम अतिथि वर्जितम, और जिसने कभी अतिथि का सत्कार नहीं किया। अब आप बात करते हैं पंच महायज्ञों की। पंच महायज्ञ का परिचय सभी को है। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, नृयज्ञ, बलीश्वर भूत यज्ञ और देव यज्ञ, इस प्रकार के जो 5 यज्ञ हैं। अच्छा, इन यज्ञों का विधान कैसे किया जाता है? ऐसे नहीं कि आपको जो है ये यज्ञ करने के लिए अपने घर में प्रतिदिन हवन कुंड लेकर के उसमें अग्नि प्रज्वलित करनी है, ये यज्ञ इस प्रकार के नहीं है। जो ब्रह्म यज्ञ है, आप कुछ ना कुछ प्रतिदिन अध्ययन करें, कुछ ना कुछ अवश्य पढ़ें, ये ब्रह्म यज्ञ। अभी आप लोग बैठ करके एक चर्चा में भागीदार बने हुए हैं, तो आप अभी ब्रह्म यज्ञ कर रहे हैं। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पणम, और तर्पण करना चाहिए प्रतिदिन, प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन तर्पण करना चाहिए। ये तर्पण, ये पितृयज्ञ है। बड़े बुजुर्गों की सेवा करना वो भी तर्पण है, किसी बड़े बुजुर्ग को कुछ भी अर्पण करना भी एक तर्पण है। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पणम, तो 2 यज्ञ हो गए। अब तीसरा जो यज्ञ है अतिथि यज्ञ, ये नृयज्ञ बोलते हैं। आपके घर पे कोई अतिथि आए उसका आदर सत्कार करना, ये तीसरा यज्ञ हो गया। चौथा यज्ञ है कि आपने जो है अपने घर में रोटी बनाई और वो रोटी जाकर के आपने उनको भी दे दी, जो कुत्ते, बिल्ली, चींटी, इन सबको भी आपने ये रोटी दे दी। तो ये आपका चौथे प्रकार का यज्ञ हो गया। और 5वें प्रकार का यज्ञ है कि आप प्रतिदिन उठें और अपने मंदिर के आगे 5, 7, 10, 20 अपने जितना भी आपको समय मिलता है बैठे और उस परमात्मा को धन्यवाद करें। उस परमात्मा का कोई पाठ जो भी आप अपनी इच्छा से पढ़ते हो, वैसे तो हर हर संध्या उपासित, प्रत्येक व्यक्ति को संध्या पूजन करना चाहिए प्रतिदिन, पर यदि चलिए जो भी आप अपने देव कर्म करते हैं वो देव यज्ञ है। ये प्रत्येक मनुष्य का धर्म है कि वो इन 5 यज्ञों का अवश्य पालन करे। अच्छा, इनका लाभ क्या है? इनका कोई विशेष लाभ नहीं है,
अब इनसे आप कहें कि आपको किसी इष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है, तो ऐसा नहीं है। ये दंत धावन की तरह है, जैसे ब्रश करते हैं ना, ब्रश करने के अगर ब्रश करते हैं तो कोई आपको स्वर्ग की प्राप्ति थोड़ी होती है। मुंह साफ हो गया बस, दूसरा कहेगा बदबू नहीं आ रही है बस, यही उसका लाभ है। और नहीं करेंगे तो आपकी हानि अवश्य होगी, क्योंकि सारे दांत खराब होते हैं। घर में झाड़ू लगाते तो कोई विशेष पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है, बस साफ हो गया उसी समय। लेकिन अगर नहीं लगाते हैं तो घर में इतना कचरा जम जाएगा कि बीमार तक पड़ सकते। ये पंच महायज्ञ इस प्रकार के कर्म हैं, प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तो जब हम चलते हैं हमारे पैरों के नीचे इतने कीड़े मर जाते हैं, हम उनसे क्षमा नहीं मांगते और हम जानबूझ के नहीं मारते, और यदि आप बचाना भी चाहो तब भी नहीं बचा सकते उनको। ये अनायास मर जाते हैं। इनको जो आप तर्पण यज्ञ, पितृ यज्ञ करते हो, वो तर्पण इनको जाते हैं। इनको आप तर्पण, जलांजलि, तिलांजलि देते हो, जिससे कि ये भी मुक्त हो जाए। चुल्ली, पेषण, कंडिनी उपस कर चूल्हा जलाते थे पहले, उसमें जीव मर जाते थे, उसकी हत्या का पाप होता था। और सिलबट्टे पे कुछ पीसते थे, उन जीवों की हत्या का पाप होता था। इस प्रकार के जो पाप हमसे हो जाते थे, जिनको हम अपनी इच्छा से चाह करके भी नहीं रोक सकते थे, ऐसे पापों के निवारण के लिए ये पंच महायज्ञों का व्रत प्रत्येक मनुष्य को, गृहस्थ को अपने घर में अवश्य संपादित करना चाहिए। अब ये कहते, जिसने कभी अतिथि वर्जितम, जिसने कभी अतिथि सत्कार नहीं किया, मतलब जिसने कभी नृ यज्ञ, जो 5 महायज्ञों में एक यज्ञ है नृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, वो यज्ञ नहीं किया। आहुतम, जिसने कभी समय पर आहुति नहीं दी, जिसने कभी ब्रह्म यज्ञ नहीं किया, और जिसने अविधिना हुतम, अविधिना हुतम बहुत महत्वपूर्ण है, जिसने हवन तो किया, यज्ञ तो किया, लेकिन अपनी मर्जी से करता रहा बिना विधि के, कभी शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ नहीं किया, जैसे मन में आया वैसा करता रहा, बस जैसा जिसने बता दिया वैसा चलता रहा, या परंपरा से चलता रहा, जिसने कभी विधि का अनुसरण नहीं किया, इस प्रकार का, जिसने कभी विधि को नहीं देखा कि यज्ञ की विधि क्या होती है और यज्ञ कर दिया, शास्त्र विधि की बात कर रहे हैं। जिसने कभी वैश्वदेव, वैश्वदेव का तात्पर्य है बलिदेव, जिसने कभी जो पंच महाबलियां होती है, कौवे की, चींटी की, कुत्ते की, जो श्राद्धों में भी लोग देते हैं, लेकिन वो कहते हैं प्रतिदिन व्यक्ति को वो बलि देनी चाहिए, जिसने कभी इस प्रकार की बलि को नहीं दिया, बलीश्वर भूत यज्ञ जिसने कभी नहीं किया, ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं। अब ये कहते हैं कि ऐसा जो अग्निहोत्री होता है, ऐसा जो अग्निहोत्र करने वाला व्यक्ति है, उसके 7 लोक, पुण्य लोक जो है, 7 पुण्य लोक उसके नष्ट हो जाते हैं, वह पूरी तरह से पतित हो जाता है। और जो इस प्रकार कर लेता है, यदि किसी ने किसी यज्ञ में भूल कर दी, तो पहले के समय में श्राप दे देते थे, तुम पत्थर के हो जाओ, कुछ अपराध हो गया तो तुम पत्थर के हो जाओ, और इस प्रकार यज्ञों में गलती हो जाती थी तो उसको जो है इस प्रकार का श्राप दे देती थी, उसको दे दिया जाता था। आज माघी पूर्णिमा के दिन एक प्रश्न आप लोगों के सामने है। पहले के समय में अहिल्या को श्राप मिला कि प्रस्तर पुत्रिका भव, कि तुम पत्थर की मूर्ति हो जाओ। महर्षि गौतम ने श्राप दिया क्योंकि इंद्र ने व्यभिचार किया था, तो महर्षि गौतम ने सत्य जाने बिना अहिल्या को भी अपराधी मान लिया, और फिर कहा कि जब कभी यहाँ पर राम आएंगे तब तुम जो है पुनः स्त्री रूप में आ जाओगे। एक किसी ऋषि ने श्राप दे दिया 2 देव कुमारों को कि तुम पेड़ हो जाओ, और जब वो पेड़ हो गए तो जब वो रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगा, कहा कि ठीक है, जब भगवान श्री कृष्ण कभी यहाँ पर बाल लीला करेंगे, खेलेंगे, ओखली में बांधते हुए यहाँ पर आएंगे, तुम्हें गिरा देंगे, तुम लोग मुक्त हो जाओगे। अब ये समझिए, नेपाल से 2 बड़े बड़े शालिग्राम आए, क्या नहीं लगता किसी युग में इन दोनों को भी श्राप मिला रहा होगा कि जब अयोध्या में राम मंदिर बनेगा उस दिन तुम अपनी पत्थर योनि को छोड़ दोगे और राम की मूर्ति बनाने के लिए तुम स्वयं सीता राम का स्वरूप ले लोगे। एक 26 टन का और 14 टन का जो पत्थर है, ये मेरी अपनी कल्पना है, मुझे नहीं पता, इसमें सत्यता नहीं है, कहीं पढ़ा नहीं है, कहीं लिखा नहीं है, कहीं ये बोले कि पुराणों में ऐसा लिखा है, तो किसी प्रकार का ऐसा मैं मत नहीं फैला रहा हूं, पर ये मेरी अपनी सोच है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी समय में इन 2 पत्थरों को श्राप मिला हो कि तुम लोग कुछ किया होगा, इन्होंने ऋषिपुत्र रहेंगे या कुछ रहे होंगे,
कि कुछ किया होगा, तो किसी ऋषि ने इनको श्राप दे दिया हो, फिर उन्होंने अपनी मुक्ति का मार्ग पूछा हो, तो तब ऋषि ने कहा हो कि अयोध्या में विवाद समाप्त होने के बाद राम मंदिर बनेगा, वहां पर श्री राम स्वयं मूर्ति के रूप में आएंगे और तुम दोनों के दोनों मूर्ति के लिए तुम दोनों का प्रयोग किया जाएगा, तब तुम मुक्त हो जाओ। कितने युगों की तपस्या होगी है, क्योंकि 6 करोड़ वर्ष होता है ना, 6 करोड़ वर्ष पुराने तो वो पत्थर है, और 6 करोड़ वर्ष पुराने पत्थरों को मुक्ति मिल गई। अब जब प्राचीन काल में संभव था तो अभी भी हो सकता है। फिर से कह रहा हूं, ये मेरी अपनी कल्पना है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, इसको सत्य ना मानिएगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि संभवतः ये ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब ऋषि नारी का तरण हो सकता है तो 2 शालिग्राम के पत्थरों का भी तरण हो सकता है। और जो व्यक्ति इस तरह की भावना ना रखे, जो व्यक्ति किसी प्रकार की शास्त्र विधि को ना माने, यज्ञों को ना करे, उस व्यक्ति के सातों पुण्य लोक जो है वह नष्ट हो जाते हैं। अब पुण्य लोक की बात कर रहे हैं, तो एक बार जब राम और परशुराम मिले थे, जब शिव का जो धनुष था, धनुष यज्ञ में जब राम ने जो है भव का चाप का भंग किया था, उस समय जब राम ने बाण चढ़ा दिया था तो राम ने पूछा था अब मैं इस बाण को कहाँ छोड़ूं। जब उन्हें राम के स्वरूप का दर्शन हो गया था परशुराम को, तो उन्होंने कहा था परशुराम ने कि मेरे पुण्य लोकों को इस बाण से आप नष्ट कर। परशुराम ने स्वयं राम से कहा मेरे पुण्य लोकों को आप इस बाण से नष्ट कर दो, और यहाँ पर जो है ये कहते हैं कि जो ऐसा नहीं करता उसके 7 पुण्य लोक नष्ट हो जाते हैं। अब क्या परशुराम के जिन जिन पुण्य लोकों की बात भगवान परशुराम ने की थी, और मुंडकोपनिषद जिन पुण्य लोकों की बात कर रहा है, क्या दोनों ही पुण्य लोक एक है? और ये 7 पुण्य लोक है कौन से? इन सब पर फिर हम जो है अगले मंत्र में कल फिर चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे कि किस तरह की व्याख्या।